हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि हम सिलाई को कैसे मैनेज करके चलते हैं। तो लेडीज का काम कुछ ऐसा होता है कि सारे घर की जिम्मेवारियां भी होती हैं और उनका जो घर की जिम्मेवारियों के साथ साथ ये भी आता है बच्चों की देखभाल करना और घर का सारा काम करना और घर का जो भी सभी काम आते हैं। इसमें हम जो भी गिनाए आपको वो कम है। तो और जैसे सारा काम करना होता है घर का, फिर उसके बाद जो भी सिस्टर जो घर का काम करके फिर सिलाई का काम करती है, तो वो अपने काम को कैसे करती है। तो मैं अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैं अपना काम सारा कैसे निपटाती हूँ और जो सिलाई का टारगेट है वो कैसे लेकर चलती हूँ और सारा काम सिलाई का जो होता है घर का भी वो कैसे मैनेज करके चलती हूँ। वीडियो को आपने पूरा देखना है फ्रेंड्स, ओके। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हमारे जो अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सिलाई कितनी लेते हैं, तो हमने उसके रेट अपने बता रखे हैं उस वीडियो में। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि हम सिलाई का काम जो मैनेज है कैसे करके चलते हैं। अगर पहले हम बताते हैं कि जैसे हम सिलाई का काम होता है वो हम जैसे आज का मैंने जो काम कर लिया है वो हमने नोट कर लिया कि जैसे हमने आज इतने सूट सिल लिए हैं। जिस तरह से हमारे पास कस्टमर कपड़े लेके आते हैं तो उनको हम जो डेट होती है वो हम बताते हैं कि आपका जो कपड़ा है इतनी डेट को मिलेगा। कभी कभी क्या है कि कोई से कस्टमर जो होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, कोई कस्टमर ज्यादा टाइम पे ही नहीं मांगते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 10 कस्टमर आ रहे हैं एक दिन में, तो उसमें से अर्जेंट कपड़ा एक ही दो बोलते होंगे कि मैम हमें अर्जेंट चाहिए, कल तो हमें बना कर दीजिएगा। तो उसके लिए आपको कैसे काम को मैनेज करके चलना है ये चीज हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे आपने आज कपड़े सिले हैं और कल आपको देखना है कि हमें जो कपड़े हैं, जैसे हमें कपड़े परसों देने चाहिए होते हैं, तो हमें वो कपड़ों को 2 दिन पहले ही सिल करके एडवांस में रख लेने चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर आप एडवांस में पहले ही सिलकर रख लोगे, किसी के कपड़े लेट नहीं करोगे, तो उससे कस्टमरों को भरोसा हो जाता है कि मैम यहाँ पर मतलब ये टाइम पे दे देती हैं कपड़े। मैम है या जो भी है, ब्रदर, बहुत से भाई भी सिलाई करते हैं, तो उनके लिए भी मैं कहना चाह रही हूँ। तो उनको कस्टमरों को ये लगता है कि यहाँ पर टाइम पर मिल जाते हैं कपड़े, तो कस्टमर को इससे एक विश्वास बनता है। ठीक है। और ज्यादा अदर जैसे टेलर होते हैं उनके पास जो आपके कस्टमर होते हैं फिर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। एक क्या है ये बात की, और फिर जैसे किसी ने एकदम अर्जेंटली मांग लिया कपड़ा कि हमें मैम चाहिए चाहिए कल में, तो आपको क्या करना है, तो उनका भी कपड़ा स्टिच करके देना होता है। मान लो अगर आपके पास कोई भी कस्टमर पुराना है, अगर उसको जरूरत पड़ गई कि अब किसी में अचानक एकदम फोन आ गया कि परसों वहाँ फंक्शन है, तो उनके दिमाग में विचार आया कि चलिए साड़ी खरीद लेते हैं, तो एक ब्लाउज भी स्टिच करवा लेते हैं। तो आपको पास जैसे लेकर आए हैं कि मेरा मैम परसों तक दे दीजिए बना करके ब्लाउज, तो आपको उस तरह से काम कर को चलना है कि जैसे अगर कोई भी अगर बीच में कपड़ा आपको सिलना पड़ जाए तो आप उसका कपड़ा आराम से तैयार करके दे सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि 2 दिन पहले ही स्टिच करके कोशिश करके रखना है कि कोई भी कपड़ा जैसे परसों जा रहा है, अगर कल जा रहा है, तो आपको एक दिन पहले ही करके रख लेना है। परसों जा रहा है तो जैसे आपको आज पूरे आपको तैयार करके रख लेना है। उसमें पीको सॉरी उसमें जो तुरपाई होती है बकायदा प्रेस करके अच्छे से रख देना है। और फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि हम काम को कैसे मैनेज करके चलते हैं बुटीक का। घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर हम सोचती हूँ मुझे आज कितने कपड़े स्टिच करने हैं। अगर आप ठान लोगे कि मुझे आज इतना काम करना है तो हो जाता है। ठीक है। और जैसे दिन में आप अगर यूट्यूबर हो तो दिन में वीडियो भी बनानी पड़ती है, उसके लिए काम को कैसे मैनेज करके चलना है ये भी आपको हम बता देते हैं। तो मैं देखिए क्या करती हूँ, रात को जैसे खाना पीना हम खाते हैं तो उसके बाद में जो भी कपड़े होते हैं कटिंग के, तो वो मैं रात को कटिंग करके रख लेती हूँ। फिर क्या करती हूँ, सुबह सारा घर का काम निपटाया, खाना टिफिन वगैरह, बच्चों को स्कूल भेजना,
सारा घर का काम करके, नहा करके पूजा करना, उसके बाद में हम क्या करते हैं, सिलाई पर बैठ जाते हैं। फिर हम सिलाई पर बैठते हैं, मुझे ये सोचना होता है कि हमें कम से कम 2 सूट सिल लेने हैं। जितनी स्पीड में आप सिल लोगे उतना ही आप ज्यादा काम अपना सिलाई का जल्दी निपटा लोगे। तो मैं सुबह जैसे 1 या 2 सूट सिलने हैं तो मुझे सिल करके ही उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर हम सोचती हूँ कि एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो फिर मैं उस थोड़ा सा टाइम फिक्स रखती हूँ, जैसे 10 बजे बैठ गई हूँ, अगर अभी तो सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में थोड़ा सा कम ही टाइम हो पाता है। गर्मियों में मेरा हिसाब ये है कि हम 9 बजे तक सारा काम अपना निपटा लेते हैं, और 9 बजे के बाद हम सिलाई करते हैं 11 बजे तक। 11 बजे के बाद हम 11 से 12, 1 या 1 बजे तक, ये 2 घंटे हम बीच में वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना करके छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम जो भी सिलाई होती है उसको आगे बढ़ाते हैं। शाम तक हम 5 बजे तक सिलाई करते हैं। फिर सिलाई करने के बाद 5 बजे तक घर का और भी काम हो जाता है सारा। फिर घर का काम भी करना है, किचन का बर्तन धोने, दिन में खाते पीते रहते हैं, वो बर्तन भी हम साफ करते हैं, सारे काम करते हैं। फिर उसके बाद हम शाम को क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम जो सूट जैसे आज आए हैं तो हमें स्टिच करके देना है, कटिंग करके हम पहले ही रख लेते हैं। अगर हम कटिंग करके पहले ही रख लेंगे तो स्टिच भी जल्दी हो जाते हैं। कटिंग करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उसी में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, वैसे सिलाई जो होती है जल्दी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे बारे में आपने जाना कि हम अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, हम आपका बकायदा चैनल अपने चैनल पर दिखाएंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपका चैनल इससे ग्रो होगा। ओके, तो आज मैंने आपको बताया कि बुटीक का काम मैनेज कैसे करके चलते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताना। ओके फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।